हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए हॉलीवुड में रिलीज होकर धूम मचा रही फिल्म द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट की पूरी कहानी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी देखेंगे। फिल्म की वन लाइन स्टोरी ये है कि फिल्म में दिखाया गया हमारा हीरो और उसकी फैमिली अचानक टाइम ट्रैवल करके उस दौर में पहुंच जाते हैं जहां डायनासोर्स रहा करते थे। क्या सिर्फ यही लोग उस दौर में पहुंचे हैं या इनके आसपास के बाकी लोग भी डायनासोर्स के जमाने में पहुंच गए हैं? ये सब कैसे हुआ और क्या डायनासोर्स के बीच फंसी हीरो की फैमिली अपनी जान बचाकर वहां से सही सलामत निकल पाएगी? क्या वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में लौट पाएंगे? फिल्म में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी और इसी फिल्म का नाम है ये द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। चलिए अब और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। लाइक करते वक्त कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आएगा, उस हाइप बटन पर क्लिक करने से हमारे चैनल की वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी, तो प्लीज हाइप जरूर करें। चलिए अब फिल्म की पूरी कहानी शुरू करते हैं। फिल्म के ओपनिंग सीन में ओक स्ट्रीट नाम का एक शहर दिखाया जाता है जहां लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। ये फिल्म 1982 के दौर की है। उस शहर में कई परिवार बहुत खुशी खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हीं में से एक है हमारे हीरो ग्रेग की फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ डेनिस है। इस कैरेक्टर में हमारी फेमस एक्ट्रेस एन हैथवे ने काम किया है और इनके दो बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम ऑड्रे है और एक बेटा जिसका नाम ब्रायन है। तो इस तरह इस शहर में एक छोटे और सुखी परिवार की तरह ये फैमिली रह रही होती है। तभी हमारे हीरो हीरोइन के साथ उन दोनों के बीच कई सालों से कुछ मतभेद चल रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? अगर आप देखें तो हमारी हीरोइन एक राइटर है। राइटर होने की वजह से वो हर बात में एक तरह से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं। इसी वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ अक्सर झगड़ती रहती हैं। हमारे हीरो के बारे में बताना हो तो हाल ही में उनकी जॉब चली गई है। अब कोई और रास्ता न होने की वजह से वो पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे हैं। जॉब जाने और इस हालत के लिए हीरो ही जिम्मेदार है ऐसा समझकर हीरोइन हमेशा उसे डांटती रहती है। पति पत्नी के बीच चल रहे इस झगड़े का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। उनका बेटा ब्रायन है ना, वो घर में सबसे छोटा है। वो एक डॉग पाल रहा है जिसका नाम स्टारबक्स है। घर के सभी लोग स्टारबक्स को बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही मानते हैं। अब ये छोटा बच्चा ब्रायन अपने दोस्तों से बातें करते हुए जा रहा है। तभी उसे पता चलता है कि पड़ोस वाली गली में एक नई फैमिली आई है। उस फैमिली में जेनेट नाम की एक लड़की आई है, वो हमारे ही स्कूल में पढ़ती है, ऐसा ब्रायन के दोस्त उसे बताते हैं। ब्रायन के दोस्त जब उसे ये बताते हैं तो ब्रायन अब उस जेनेट नाम की लड़की को देख रहा है। उसे देखकर ब्रायन को उस पर क्रश होने लगता है। ये सब एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन डेनिस उस इलाके की एक बुजुर्ग दादी के घर गई है। उन दादी ने हीरोइन को एक खास वजह से बुलाया है। दादी के घर के पीछे एक नया पौधा उगाया है, इसलिए उन्होंने बुलाया है। वो जाकर देखती है कि वो कैसा पौधा है। चेक करने पर पता चलता है कि वो एक बहुत ही अजीब पौधा और फूल है। दादी कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पौधा या फूल कभी नहीं देखा, पता नहीं ये यहाँ कैसे उगाया, ऐसा वो दादी कहती है। दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं चेक करके आता हूँ कि असल में कौन सा फूल वाला पौधा है। ऐसा कहकर हमारी हीरोइन उस फूल वाले पौधे की फोटोज लेती है और फिर उसे तोड़कर रिसर्च करने के लिए अपने साथ ले जाती है। जब वो उस जगह पहुंचकर उस पौधे को चेक करवाती है तब पता चलता है कि ये सब तो 20,000 साल पहले ही लुप्त हो चुके हैं। जब हीरोइन से पूछा गया कि उन्हें कैसे मिला तो उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या 20,000 साल पहले लुप्त हुआ एक फूल वाला पौधा हमारे एरिया में, ये कैसे पॉसिबल है? इसी तरह हीरोइन भी एक अजीब सी उलझन में वापस अपने घर लौट आती है। जब वो घर पहुंचती है तो वहां पड़ोस का एक आदमी है जो हमेशा इस फैमिली के साथ किसी न किसी बात पर लड़ता रहता है। इसकी मेन वजह है इनका पेट डॉग स्टारबक्स। वो अक्सर उस इलाके में पड़ोसी के घर के अंदर जाकर गंदगी कर देता है। इसी वजह से वो पड़ोसी वहां कर चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर रहा है। ओ पागल फैमिली, अगर तुम्हारा कुत्ता फिर से मेरे घर की तरफ आया तो पक्का उसे मारकर उसका सूप बनाकर पी जाऊंगा। वो इस तरह उन्हें बहुत बुरी तरह धमका रहा है। ठीक है सर, इसके बाद से हमारा कुत्ता आपकी तरफ नहीं आएगा, ऐसा कहकर हीरोइन उसे शांत करती है और घर के अंदर चली जाती है। सीन कट होता है उस रात पर। वो सारा काम खत्म करके हमारा हीरो वापस अपने घर लौटता है। जैसे ही वो घर आता है उसे घर के बाहर ही अपना बेटा ब्रायन दिखता है। ब्रायन इधर आया, जरा कार के ऊपर रखे इन पिज्जा बॉक्सेस को उतारने में मेरी थोड़ी हेल्प कर। पापा उन्हें वहीं रहने दीजिए ना, कल भी तो आपको उन्हीं से डिलीवरी करने जाना है। जब बेटा ये पूछता है तो हीरो कहता है नहीं यार, अगर तेरी माँ ने कार पर ऐसे पिज्जा बॉक्स देख लिए तो वो फिर लड़ेगी। उसे वैसे भी मेरा डिलीवरी का काम करना पसंद नहीं है, इसलिए वो इस पिज्जा बॉक्स को उसकी आंखों के सामने से हटा देता है ताकि वो इसे देख ना सके। देखिए वो अपनी पत्नी से कितना ज्यादा डरता है। उसके बाद उस रात वो पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर करता है। डिनर खत्म होने के बाद वो छोटा बच्चा ब्रायन है ना, उसका प्यारा कुत्ता स्टारबक्स जिसे वो बहुत प्यार से पाल रहा है, वो घर के बाहर खड़ा होकर किसी चीज को देखकर लगातार भौंक रहा है। ब्रायन बाहर आकर देखता है कि वो आखिर किस पर भौंक रहा है। तभी उसे वहां एक बहुत ही तेज व्हाइट लाइट चमकती हुई दिखती है। वो लाइट आंखों में चुभ रही थी। वो रोशनी बहुत ही तेज थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइट कहां से रही है। तभी ब्रायन अपने कुत्ते स्टारबक्स को अंदर ले आता है। ऐसे ही वो रात गुजर जाती है। सीन कट होता है और अगले दिन सुबह वो पड़ोसी फिर से आकर लल्लू लल्लू करके चिल्लाने लगता है। हीरो सोचने लगता है कि ये सुबह सुबह आखिर इतना शोर क्यों मचा रहा है। हीरो और हीरोइन बाहर आकर पूछते हैं तो वो अपने घर के बाहर गोबर का एक बड़ा सा ढेर दिखाता है। किसी को नहीं पता कि ये आखिर किसने किया है, लेकिन वो पड़ोसी लड़ने लगता है कि ये पक्का तुम्हारे कुत्ते का ही काम है। हीरोइन उसे घूरते हुए कहती है, अरे हमारा कुत्ता इतना सारा गोबर कैसे कर सकता है?
क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? लेकिन हीरो बहुत सीधा आदमी है। वो पड़ोसी से कहता है, देखिए आप परेशान मत होइए, हम इसे खुद साफ कर देंगे। और वो उसे साफ करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि क्या हमारे इलाके में कोई हाथी वाथी आया था? इतना बड़ा गोबर आखिर किसने किया होगा? पति पत्नी हैरान होकर उसे साफ करते हैं। साफ करते हुए भी उनकी बहस खत्म नहीं होती। उनके इस झगड़े की वजह से उनकी बड़ी बेटी ऑड्रे बहुत ज्यादा परेशान है। ऑड्रे का छोटा भाई ब्रायन अपने कुत्ते स्टारबक्स को ढूंढ रहा है। कल रात से ही वो कुत्ता कहीं नजर नहीं आ रहा है। हे स्टारबक्स, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? ये कहते हुए वो उसे पूरे एरिया में ढूंढता है, पर कहीं भी ढूंढने पर उसे वो डॉग नहीं मिलता। वो सीधा अपने पापा के पास जाकर कहता है, पापा स्टारबक्स कहीं नहीं मिल रहा। तो वो भी एक तरफ ढूंढने लगते हैं, पर कुत्ता कहीं नहीं मिलता। ठीक है ब्रायन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो वापस हमारे घर आ जाएगा। चलो अब हम घर चलते हैं। ये कहकर वो अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। तभी उनकी आंखों के सामने एक बहुत ही भयानक फ्लैश चमकता है। ये कैसी लाइटनिंग है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने बेटे को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। उस रात जब वो पूरी फैमिली साथ में घर में थी, अचानक पावर कट हो जाता है। उन्हें लगा शायद बिजली कड़कने या बारिश की वजह से करंट गया होगा। ये सोचकर वो पूरी फैमिली शांति से सो जाती है। पर जब अगली सुबह वो सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि पावर अभी तक वापस नहीं आई थी। यहाँ तक कि पानी भी नहीं आ रहा था। अरे न पानी है न बिजली, आखिर क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर वो बाहर देखते हैं, पूरा एरिया एकदम अजीब तरह से शांत था। पहले कभी ये एरिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। हमारे बाकी सब लोग कहाँ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हीरो को भी कुछ समझ नहीं आता। इस बीच उनका बेटा ब्रायन कहता है, पापा हमारा डॉग अभी तक घर नहीं आया। पापा कहते हैं, ठीक है तुम दोनों अभी घर पे ही रहो, मैं और तुम्हारी मम्मी जाकर स्टारबक्स को बाहर ढूंढ कर लाते हैं। ऐसा कहकर हीरो और हीरोइन अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। स्टारबक्स तुम कहाँ हो? उसे आवाज देते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एरिया के कोने में उन्हें दिखता है कि एरिया को सप्लाई होने वाले वाटर पाइप्स टूटे हुए हैं और पानी लीक हो रहा है। ओह, तो इसलिए पानी नहीं आ रहा था। वो यही सब देख ही रहा था। तभी साथ आई हमारी हीरोइन को पास के एक घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो अंदर जाकर देखती है और जैसे ही वो अंदर जाकर देखती है तो वहां खून से लथपथ एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी। जब वो उसे पलट कर देखती है तो पता चलता है कि किसी खूंखार जानवर ने उसे बुरी तरह से नोच खाया है। वो कौन सा जानवर होगा, ये सोचकर डरते हुए हीरोइन घर से एक गन उठा लेती है और घर के पीछे जाकर देखती है तो वहां एक बहुत बड़ा सा साया अचानक से गुजरता हुआ दिखता है। वो क्या चीज थी हमारी हीरोइन को समझ ही नहीं आता। दूसरी तरफ बाहर खड़ा हमारा हीरो घर के पीछे किसी जानवर की परछाई हिलते हुए देखता है। उसे लगता है कि शायद ये उनके घर का कुत्ता ही होगा और वो कहता है, अरे स्टारबक्स तू यहाँ है क्या? ये कहते हुए वो उस दीवार के पास जाता है। तभी वो साया एक विशाल जानवर में बदल जाता है और उसे लगता है कि नहीं ये हमारा कुत्ता नहीं कुछ और है। और जैसे ही वो झांकता है तो होती है डायनासोर की एंट्री। जी हाँ, उस इलाके में एक डायनासोर आ चुका है और अब वो डायनासोर हमारे हीरो का पीछा करने लगता है। हीरो उससे बचकर यहाँ वहां कूदते हुए भाग रहा है। एक मोड़ पर जब वो डायनासोर हीरो को काटने ही वाला होता है तभी पीछे से कोई उस पर गोली चला। जब वो देखता है कि कौन है तो हाथ में गन लिए वहां हमारी हीरोइन खड़ी होती है। अपने हस्बैंड को काटने आए उस डायनासोर को ढेर करके उसे बचा लेती है और फिर वहां से तेजी से भागते हुए कहती है, अरे यार घर पर बच्चे अकेले हैं, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। ये कहकर वो अपने हस्बैंड और दोस्त के साथ तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। उस पूरे इलाके में बहुत से लोग जानवरों के काटने की वजह से मर रहे थे और इन सबका कारण था वो बहुत सारे डायनासोर जो वहां घूम रहे थे। इन सबसे बेखबर इनकी बेटी ऑड्रे है ना, वो घर की छत पर आराम से बैठकर ड्राइंग कर रही है। अभी उनके घर के पीछे वाले जंगली इलाके में उसे कुछ बहुत ही बड़ा सा साया हिलता हुआ दिखाई देता है। बस फिर क्या था, वो उसे देखकर डर जाती है और भागती अपने भाई ब्रायन के पास आती है और कहती है, अरे ब्रायन हमारे घर के पास वाले जंगल में कुछ बहुत बड़ा हिल रहा है। भाई ब्रायन कहता है कि शायद कोई हाथी वाथी हमारे इलाके में घुस आया होगा, पर उसकी बहन कहती है कि नहीं वो हाथी तो बिल्कुल नहीं था, वो तो कुछ बहुत ही भयानक और डरावना था। फिर वो दोनों बच्चे देखने जाते हैं कि आखिर वहां क्या है। वहां उन्हें एक बड़ा सा डायनासोर दिखता है। उसे देखकर दोनों बच्चे डर के मारे घर के अंदर भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब हमारे हीरो और हीरोइन घर की तरफ आ रहे होते हैं ये सोचकर कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल होगा। तभी अचानक एक बड़ा सा टीरेक्स उनका पीछा करने लगता है। उन्हें लगता है कि अब तो हमारी कहानी खत्म होने वाली है और वो चिल्लाते हुए घर पहुंचकर पागलों की तरह दरवाजा खटखटाने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं, बच्चों जल्दी दरवाजा खोलो, और जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं। इससे पहले कि वो टीरेक्स अपना मुंह खोलकर उन्हें निगल जाता, बच्चे सही वक्त पर दरवाजा खोल देते हैं और अपने मम्मी पापा की जान बचा लेते हैं। जैसे तैसे वो दोनों घर के अंदर आते हैं और फौरन दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब जब पूरा परिवार एक साथ है तो सबके मन में बस एक ही सवाल है कि हमारे शहर में ये डायनासोर कैसे आ गए। खैर अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर निकल चलते हैं। हमारी हीरोइन अपने पति और बच्चों को साथ लेकर कार में वहां से बहुत ही तेजी से निकल जाती है। पूरी सड़क पर हर तरफ डायनासोर घूम रहे हैं। वो ये सोचकर शहर की सीमा की ओर जाते हैं कि बस इसे पार कर लें तो हम बच जाएंगे। वहां पहुंचकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी दरार है। उस दरार के दूसरी तरफ पूरा जंगल है। अब कैमरा जूम आउट करके दिखाता है वो जिस ओक स्ट्रीट नाम के शहर में है उसके चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है। ये जानकर कि अब इससे आगे नहीं जा सकते, वो वापस सुरक्षित अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर वो आपस में बात करते हैं कि आखिर उनके शहर में ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन्हें एक बात समझ आती है कि 2 दिनों से जो एक अजीब सी फ्लैश चमक रही थी वो लगातार चमकती ही जा रही थी। शायद वही वर्महोल था। उस वर्महोल की वजह से हमारा ओक स्ट्रीट शहर उसमें फंस गया और टाइम ट्रैवल करके डायनासोर्स के जमाने में पहुंच गया है। हीरो और हीरोइन
ऐसी बातें करते हैं। तो अब उनका ये शहर डायनासोर्स वाले उस पुराने दौर में पहुंच चुका है। मदद के लिए वो रेडियो चेक करते हैं पर कहीं भी सिग्नल नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि घर में जो खाना और पानी है उसी से काम चलाएंगे जब तक वो व्हाइट लाइट दोबारा नहीं आती, तब तक हमें इंतजार करना होगा। हीरो फैसला करता है कि तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि घर के अंदर रहना ही सबसे सेफ है और पूरा परिवार घर में सुरक्षित रहता है। वो घर के अंदर ही रहते हैं। उसी रात हीरोइन हीरो से पूछती है कि तुम अब भी इतने कूल कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हम टाइम ट्रैवल करके डायनासोर्स के जमाने में आ गए हैं। हमारे आसपास कोई भी जिंदा नहीं बचा है। शायद हमारा भी यही अंजाम होगा, पर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो हीरो से ऐसे लड़ती है और झगड़ा करती है। बाहर बड़े बड़े डायनासोर्स खुलेआम घूम रहे हैं, पर इस पति पत्नी की लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जब हीरो और हीरोइन आपस में लड़ रहे थे तो बगल वाले कमरे में उनका छोटा बेटा ब्रायन था ना, उसे घर के बाहर कुत्ते के भौंकने की तेज आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि शायद उनका स्टारबक्स आ गया है, तो वो तुरंत क्या करता है, अपने मम्मी पापा को बताए बिना ही के रास्ते उस घर से नीचे उतरकर अपने कुत्ते को वापस लाने के लिए चला जाता है। वो कुत्ता घर के बाहर भौंककर वहां से भाग जाता है। छोटा बच्चा उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। काफी देर तक जब भाई की कोई आवाज नहीं आई तो उसकी बड़ी बहन ऑड्रे आकर देखती है। वहां कमरे में भाई का कहीं आता पता नहीं था। उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले कुत्ते के भौंकने की आवाज आई थी। उसे लगा शायद वो उस कुत्ते के पीछे घर से बाहर चला गया है, तो ऑड्रे भी अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। पूरे शहर में अलग अलग तरह के डायनासोर्स घूम रहे हैं। इसी बीच हमारा छोटा बच्चा ब्रायन कुत्ते को ढूंढते हुए जा रहा है और ऑड्रे अपने भाई को ढूंढते हुए जा रही है। जब काफी देर तक बच्चों की कोई आवाज नहीं आई तो लड़ाई खत्म करके दोनों मम्मी पापा बच्चों के कमरे में आकर देखते हैं। वहां देखा तो दोनों बच्चे गायब थे। गए काम से लगता है वो बाहर चले गए हैं। चलो जल्दी जाकर उन्हें सेफली वापस लेकर आते हैं। हीरोइन हीरो को साथ लेकर कार में निकल जाती है और बच्चों का नाम पुकारते हुए उन्हें तेजी से ढूंढने लगती है। इधर हमारा छोटा बच्चा ब्रायन है ना, वो अपने कुत्ते का नाम लेकर उसे पुकारता हुआ जा रहा है। उसने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। एक मोड़ पर वो कुछ छोटे डायनासोर्स के बीच फंस जाता है। तभी सही वक्त पर उसकी बहन आकर उसे बचा लेती है। ब्रायन, तुझे घर से बाहर आने को किसने कहा था? नहीं दीदी, हमारे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई थी इसलिए मैं बाहर आया। वो यहीं कहीं आसपास ही है। वो बार बार उस कुत्ते की बात कर रहा था। अरे चारों तरफ देख तो सही, यहाँ क्या हो रहा है? आंद्रे अपने भाई ब्रायन को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि घर वापस जाना ही सेफ है। तभी उसे पड़ोस में रहने वाली जेनेट नाम की एक लड़की दिखती है जो उस एरिया में नई आई थी। उस लड़की पर कुछ डायनासोर्स हमला कर रहे होते हैं। ये देखते ही ब्रायन तुरंत खड़ा हो जाता है। उसके पास एक धनुष बाण होता है। वो अपना धनुष उठाता है और वो जेनेट को काट रहे उन डायनासोर्स पर लगातार बाण छोड़ता रहता है। आखिरकार वो छोटे डायनासोर उस लड़की को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर आंद्रे जेनेट नाम की उस लड़की के पास जाकर उससे बात करता है। उससे पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो लड़की थोड़ा रोने लगती है। हाँ, शायद उन डायनासोर्स ने उसके पेरेंट्स को भी मार दिया था। आंद्रे कहता है ठीक है, फिक्र मत करो, तुम हमारे साथ चलो, मेरे साथ तुम सेफ रहोगी। और वो उस लड़की को भी साथ ले लेता है। अब ये तीनों वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरो और हीरोइन जो यहाँ वहाँ अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, एक बड़ा टीरेक्स उनकी कार का पीछा करता है और जोर से टक्कर मारता है, जिससे वो कार के साथ ही एक घर के अंदर जा घुसते हैं। हमारा हीरो अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है और सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। यहाँ हीरोइन को एहसास होता है कि हीरो उससे कितना प्यार करता है। फिर हीरो और हीरोइन उस टीरेक्स से किसी तरह बचकर घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वहाँ एक व्हाइट लाइट गोल घेरे की तरह चमक रही है। हीरो कहता है कि शायद यही वो वर्महोल है और अगर हम इसके अंदर चले जाएं तो अपने प्रेजेंट टाइम में वापस पहुंच सकते हैं। लेकिन हीरोइन कहती है कि वो बच्चों के बिना कहीं नहीं जाएगी। वो कहती है कि पहले बच्चों को ढूंढते हैं, फिर इस लाइट के पास आएंगे। उनके वहां से निकलते ही वो लाइट गायब हो जाती है। मतलब वो बस कभी कभी ही आती है। वो लाइट बस आती जाती रहती है। अब हीरो और हीरोइन बच्चों को ढूंढते हुए अपनी स्ट्रीट की तरफ वापस जा रहे होते हैं। तभी उन्हें डायनासोर्स की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों छुपकर देखते हैं तो उस तरफ वो सिर्फ पेड़ पौधे खाने वाला बहुत ही बड़ा जायंट डायनासोर है ना, वो डायनासोर कुछ कर रहा है। इसे देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई नजारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। मैं इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती। आप जरा रुकिए, मैं एक फोटो ले लेती हूँ। ये कहकर वो अपने हस्बैंड को डायनासोर के सामने खड़ा करके फोटो खींच लेती है। उसके बाद जब ये दोनों फिर से अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं तो उनके दोनों बच्चे और साथ में वो जेनेट नाम की लड़की, ये तीनों उस स्ट्रीट के एक घर के अंदर ही सेफ थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स उनका नाम पुकारते हुए उन्हें लेने आ रहे हैं तो वो तीनों तुरंत बाहर आ गए और चिल्लाने लगे कि पापा मम्मी हम यहाँ हैं। दोनों के चिल्लाते ही बस फिर क्या था, आखिरकार कई मुश्किलों के बाद ये फैमिली एक हो जाती है। ठीक है, यहाँ बाहर रहना सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये कहकर हमारा हीरो अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहां वो बड़ा टीरेक्स आ जाता है और वो उन पर हमला करने लगता है। बस फिर क्या था, ये देखकर हमारा हीरो अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस डायनासोर पर हमला कर देता है। इससे वो टीरेक्स डायनासोर एकदम पागल हो जाता है और वो उसका पैर पकड़कर उसे पटक देता है और हीरोइन की आंखों के सामने ही उसे चबाकर खा जाता है। हाँ, हमारा हीरो अपनी फैमिली के लिए उस डायनासोर के हाथों ही बुरी तरह मारा जाता है। ये देखकर हमारी हीरोइन पूरी तरह टूट जाती है और वहां से अपने बच्चों को लेकर बहुत तेजी से अपने घर वापस लौट आती है। घर पहुंचने के बाद हीरोइन
एक तरफ हीरो की फोटो हाथ में लेकर बहुत ज्यादा फील करके रो रही है, दूसरी तरफ पापा को खोने के गम में बच्चे भी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बैठकर रोते रहने से अब कुछ नहीं होने वाला। वो वर्महोल की रोशनी उसे ढूंढने के लिए बच्चों को साथ ले चलते हैं। ये कहकर वो उसी रात बच्चों को लेकर उस वर्महोल की तलाश में निकल पड़ती है। तभी दूर एक घर की छत पर वो वर्महोल दिखाई देता है। इसे देखकर हीरोइन अपने बच्चों को लेकर तेजी से उस वर्महोल की तरफ भागती है। वहां पहुंचते ही उस वर्महोल की रोशनी वो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही आ जा रहा है। सबसे पहले वो अपने साथ वाली जेनेट को वहां भेजते हैं। वो तेजी से दौड़ती है और उन कुछ सेकंड्स के गैप में सही टाइम पर वर्महोल में कूद जाती है। बस इतना ही। वो अचानक से वहां से गायब हो जाती है। अगला नंबर उनके बेटे ब्रायन का है। वो उसे भी वहां कूदने को कहते हैं, पर वो थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा है। देखो ब्रायन, इसके अलावा हमारे पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है। पापा को अपने मन में याद करो और आंखें बंद करके दौड़कर कूद जाओ। हमारी हीरोइन ऐसा कहती है और छोटा ब्रायन भी दौड़कर उन कुछ सेकंड्स के लिए दिखने वाले उस वर्महोल की रोशनी के अंदर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मिस हो जाता है और वो छोटा बच्चा घर की छत से सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से उस बच्चे का पैर वहीं टूट जाता है। वो तुरंत नीचे भागकर बच्चे को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वही टीरेक्स जिसने उनके पति को मार डाला था यहाँ आ जाता है और उसे दबोच कर ले जाने लगता है। तभी सही टाइम पर उनका पालतू कुत्ता थॉरबग, जिसे उन्होंने बच्चे की तरह पाला था, दौड़ कर आता है और डायनासोर की पूंछ को काटना शुरू कर देता है। बस वो डायनासोर ब्रायन को छोड़कर अपनी पूंछ छुड़ाने में लग जाता है। जब वो कुत्ते को काटने की कोशिश करता है, उस बीच हीरोइन अपने बेटे को बचा लेती है। साथ ही वो उस डायनासोर पर शूट भी करती है जो कुत्ते की तरफ आ रहा था। वो वहां से भाग जाता है। अब हीरोइन फिर से अपने दोनों बच्चों के साथ उनसे बात करते हुए उस वर्महोल की तरफ ही जाती है। वो आ जा रहा है। वो कहती है कि इस बार हमें इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। बहुत सारे डायनासोर उन्हें घेर कर काटने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबसे बचकर ये पूरी फैमिली बस कुछ ही सेकंड्स में एक साथ वहां से निकल जाती है और एकदम सही टाइमिंग पर उस वर्महोल में कूद जाते हैं। कूदते वो देखते हैं कि वो किसी के घर के स्विमिंग पूल में जा गिरे हैं। तभी घर की एक लेडी बाहर आती है, ये सोचकर कि पानी में किसी के कूदने की आवाज कहां से आई, और चिल्लाती है, अरे कौन हो तुम लोग? तुम लोग मेरे घर के स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हो? चुपचाप बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जब वो लेडी ऐसे चिल्लाती है तो माहिर उससे पूछता है, प्लीज बताइए कि ये कौन सा साल है? वो कहती है 1982। अब तुम क्या करने वाले हो? वो लेडी पूछती है, अब क्या इरादा है? तो वो कहता है, कुछ नहीं, प्लीज पुलिस को कॉल मत कीजिए, हम बस यहाँ से जा रहे हैं। फिर हमारी हीरोइन बच्चों को लेकर वहां से सेफली निकल जाती है। बाहर आते ही उन्हें दिखता है कि उनका वो शहर फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गया है। लेकिन जब वो टाइम देखते हैं तो एक बड़ी मुसीबत सामने आती है। वो सब टाइम ट्रैवल करके डायनासोर वाले जमाने में पहुंच गए थे, क्योंकि ये पूरा शहर ही वहां ट्रांसपोर्ट हो गया था ना। और इस ट्रांसपोर्ट होने की सबसे बड़ी वजह थी उस रात की वो भयानक बिजली, एक व्हाइट लाइटनिंग जो उनके एरिया पर गिरी थी। टीवी, रेडियो और न्यूज में भी इस व्हाइट लाइटनिंग के बारे में बताया गया था। तो अब वो होने में बस 20 मिनट्स ही बचे हैं, सिर्फ 20 मिनट्स। मतलब अगले 20 मिनट्स में जब वो व्हाइट लाइटनिंग गिरेगी तो ये शहर फिर से डायनासोर वाले जमाने में चला जाएगा। अब वो सब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तभी वो जेनेट, जिसे इन्होंने बचाया था, वो भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाती है। वो आकर बताती है कि डायनासोर के काटने से मरे हुए उसके मम्मी पापा अब जिंदा हैं। तो जाहिर है कि अगर वो जिंदा हैं तो हमारा हीरो भी जिंदा ही होगा। तो हमारा हीरो तुरंत एक पब्लिक फोन बूथ पर जाता है और वहां से कॉल करके कहता है कि इस लोकेशन पर तुरंत पिज्जा लेकर आ जाओ जल्दी से। हमारा हीरो भी ये सोचकर कि शायद किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है, पिज्जा लेकर आता है। वहां आकर देखता है तो उसकी फैमिली है। उसके पापा गुस्से में पूछते हैं कि हे, क्या तुम लोग पिज्जा ऑर्डर करके खेल रहे हो जहां हम उसे फिर से देख भी नहीं पाएंगे? ऐसा सोचने वाली हमारी हीरोइन अपने हस्बैंड को देखते ही दौड़कर उन्हें हक कर लेती है। बच्चे भी दौड़कर आते हैं और हक कर लेते हैं। वो कहता है, अरे क्या हुआ तुम लोगों को, आज इतना प्यार क्यों जता रहे हो? उसके बाद हीरोइन अपने हस्बैंड को सब कुछ डिटेल में विस्तार से बताती है। अगले 15 मिनट्स में ये पूरा शहर डायनासोर के दौर में चला जाएगा, तो हमें इस एरिया के सबको अलर्ट करना होगा। ये फैमिली रिस्क लेकर अपनी स्ट्रीट के सबको अलर्ट करती है और उस पूरे शहर को ही खाली करवा देती है। जैसे ही वो शहर को छोड़कर बाहर आते हैं, उनके देखते ही देखते वो शहर अपनी जगह से पूरी तरह गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। हाँ, वो अब वापस डायनासोर के जमाने में पहुंच चुका है। आखिर में हमारे हीरो हीरोइन की फैमिली की वजह से बचाए गए हॉक स्ट्रीट में रहने वाले वो सभी लोग टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये फैमिली ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। आखिरकार हीरोइन हीरो को समझ जाती है और बिना किसी झगड़े के खूबसूरत और प्यारी जिंदगी जीने लगते हैं। और फाइनली हीरोइन द एंड ऑफ हॉक स्ट्रीट के नाम से अपनी फैमिली के इस एक्सपीरियंस पर एक नॉवल लिखना शुरू करती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस मूवी का वॉइस ओवर आपको जरूर पसंद आया होगा।